जितने लोग भी यहाँ हाजिर आए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस बेदारी के मिशन में अपना हिस्सा दर्ज करने के लिए यहाँ पर हाज़िरी की। जो मेरे दोस्त खड़े हैं नौजवान, और जिन्हें अल्लाह ने सही सलामत टांगे अता फरमाई हैं, वो बिल्कुल खड़े रहकर जमकर इस महफिल में शरीक हों इंशाअल्लाह। जो जहाँ खड़ा रहेगा उसे वहाँ का हिस्सा दिया जाएगा। अर्ज़ ये है कि फैज़ान पंजतन बज़्म असगरी की जानिब से और समस्त मुस्लिम समाज डीसा की जानिब से जो नशा मुक्त समाज के उन्वान से आज का प्रोग्राम रखा गया है, इसका असल मकसद ये है कि नशा होता क्या है ये बताना असल काम नहीं है। नशा कितने किस्म का होता है ये बताना भी आज का मकसद नहीं है। नशा करने से क्या होता है ये तो डॉक्टर दर्शन बताएंगे आपको, मगर नशे को रोका किस तरह जाया जाए ये आज का असल मकसद है। आपको मैं यहाँ पर बैठकर ये नहीं बताऊंगा कि चरस बनती कैसे है और चरस और गांजा लिया कैसे जाता है और उसके बाद होता क्या है, वो आप सब जानते हैं और जो नहीं आए वो भी जानते हैं। तो वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इन नशों से बचने का हुक्म कुरान और हदीस में हमें किस तरह से दिया गया। तो एक हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ की, और इसी से शुरुआत करूंगा। नबी पाक साहिब लौलाक इरशाद फरमाते हैं, जो नशा ज़्यादा मिक़दार में हराम है और जिस नशे से ज़हनी तवाज़ो यानी आपके सोचने और समझने की शक्ति ख़त्म होती है, वो नशा चाहे ज़्यादा मिक़दार में हो या थोड़ी मिक़दार में, वो नशा हर हाल में हराम है। अच्छा, नशा बंदा जब करता है ना, वो चाहे शराब का हो, पाउडर का हो, गांजे का हो, केरोसिन का हो, पेट्रोल का हो, अफीम का हो, चाहे किसी भी किस्म का हो, इंजेक्शन की शक्ल में हो या सिरप की शक्ल में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में जब बंदा नशा लेता है ना, तो एक बात याद रखें, नशा सिर्फ बंदे को ख़त्म नहीं करता। नशा एक बंदे को तकलीफ नहीं देता, नशा एक पूरे परिवार को तबाह बर्बाद कर देता। एक पूरे खानदान को, एक बीवी से उसका शौहर छीनता है, एक बच्चे से उसके बाप का साया छीनता है, एक माँ से उसके जिगर का टुकड़ा उसकी औलाद छीनता है, और एक पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर देता। और हमने ये देखा है, अभी चंद रोज पहले डॉक्टर दर्शन भी उस पर आपको रोशनी डालेंगे कि एक कड़ियल नौजवान नशे का आदी था, बीमार हुआ, यूरिन बंद हुआ, उसका भाई हमारे पास आया, मदद चाहिए, बज़्म असगरी से मदद की, एम्बुलेंस की, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं हो सकता। मैंने पूछा कि इसके पीछे कोई है? कहा हजरत मैं तो छोटा भाई हूँ, ये मेरा बड़ा भाई है। मैं घर में छोटा हूँ, ये बड़ा है। मैंने कहा इसके बच्चे हैं? कहने लगा हजरत दो मासूम बच्चियां घर में इंतजार कर रही है कि कब मेरा बाप ठीक होकर आएगा। अब हुआ क्या, नशे की चंद देर की लज्जत ने हाल ये किया कि 8 से 10 दिन इलाज हुआ और 15 अगस्त की सुबह को ख़त्म हुआ। वो दो बच्चियां आज भी दरवाजे को देखती है कि काश मेरा बाप आ जाए। यानी कहने का मकसद ये है कि नशे ने सिर्फ उस नौजवान को ख़त्म नहीं किया, नशे ने उस पूरे परिवार को बर्बाद किया। हासिल क्या हुआ? बंदा नशा करता क्यों है आपको मालूम है? नशा करता इसलिए कि उसे आराम मिले, टेंशन से उसे रिलीफ मिले, स्ट्रेस से, और जो जहनी टेंशन और बोझ होता है ना, उससे इंसान को आराम मिले, ये मकसद होता है। मगर ऐ नादानो, तुम उस दीन के मानने वाले हो जो दीन कहता है कि वजू करके अल्लाह के सामने 2 सजदे कर, देख तेरे पूरे दिन की थकान और टेंशन कैसे नमाज से दूर होती है। तालियां बजाओ यार, इतने सारे खड़े हो गए। वो दीन
तुम्हें अल्लाह ने वो दीनदार बनाया है जिस दीन की बुनियाद ही सुकून से है। और अल्लाह का कुरान ये हमें बता रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों का सुकून न बाजारों में है, न चौक में है, न सिगरेट नशा जुए में है। दिल का सुकून अगर कहीं पर मिलता है तो अल्लाह के जिक्र में मिलता है। और हमारा हाल क्या है? हम कभी नाले की तरफ और कभी गंजी की गलियों की तरफ भटकते हैं कि कहीं से पूड़ी मिल जाए। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, होता क्या है, हम दूसरों को देखकर कहते हैं यार अपना क्या जा रहा है, अपना क्या जा रहा है। जा तो उसका रहा है जो नशा कर रहा है। आप सब शिस्तता बनाए रखे, डिसिप्लिन बनाए रखे। मैं कुछ जरूरी बातें कर रहा था, उस पर फोकस होना चाहिए आप लोगों का। एक बार फिर से मेहमानों का तालियों के साथ इस्तकबाल कर लें। मैं ये कह रहा था कि नशा एक इंसान को तकलीफ नहीं देता। नशे से इंसान अपनी जात के साथ अपने पूरे परिवार को बर्बाद करता है। चंद देर की लज्जत और चंद देर की एक कहते हैं ना कि एक खुशी के लिए बंदा अपने पूरे खानदान को दांव पे लगा देता है। अच्छा, हम सोचते हैं कि ये नौजवान जो खड़े हैं ना, खास उनकी तवज्जो चाहता हूं, इसकी शुरुआत कहां से होती है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप पानी पी रहे हैं या शरबत, ये आपको एक उम्र के साथ तजुर्बा होता है कि भाई हाँ, इसे पानी कहते हैं, इसे शरबत कहते हैं। पानी कब पिया जाता है? जब प्यास लगे। शरबत कब पिया जाता है? जब शुगर लो हो। ये आपको कब समझ में आता है? जब आपका जहनी तवाजुन और आपका माइंडसेट तैयार होता है, तब आपको समझ में आता है। अब ये जो नशा है ना, आप कहेंगे हजरत ऐसे ही कोई थोड़ी नशे में इन्वॉल्व हो जाता है, डायरेक्ट ड्रग्स लेगा। नहीं, शुरुआत कहां से होती है? जब नौजवान 15-20 साल के, 10 साल के बीड़ी पीते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। बीड़ी से शुरुआत करते हैं वो लोग। और हमने देखा है इतने इतने से बच्चे गुटखा, तंबाकू, पहले शुरुआत उससे करते हैं। फिर वो कहते हैं कि कुछ नया करें। एक्साइटमेंट होता है बच्चों को, नौजवान नस्लों को एक्साइटमेंट होता है कुछ नया करे। उसने बीड़ी पी, फिर सिगरेट पे आया, फिर सिगार पे आया। अब वो सोचेगा कि चलो इससे अपग्रेड वर्जन, इससे ऊपर की तरफ जाएं, फिर वो चरस की तरफ, गांजे की तरफ जाए। बात समझ रहे हैं आप? आपको मैं एक ही फॉर्मूला देता हूं नशे से मुक्ति के लिए। आप अगर बाप हैं तो अपने बच्चे पर नजर रखें कि आपका बेटा 10 बजे से पहले घर आ रहा है या नहीं। क्योंकि आज नशा दिन दहाड़े नहीं हो रहा। वैसे मुझे ये माफ करिएगा, अफसोस इस बात पर होता है कि हमारी कौम में ये दिन भी आने थे कि अब तो रिक्शाओं में दिन दहाड़े नशे बिक भी रहे और नशे हो भी रहे हैं। और लोग उस गली से गुजरते हुए कहते हैं अपने क्या है यार, अपने क्या है। अरे प्यारे, वो भी किसी माँ का बेटा है। आज वो किसी माँ का बेटा है तो कल तेरा बेटा भी आएगा। ये बारी तेरे बेटे की भी आएगी। अगर इस गुनाह को और इस जहर को अपने समाज से खत्म नहीं किया गया तो याद रखो मेरे प्यारों, जितने आए हो ये सबक लेकर जाओ। ये जहर अनकरीब हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगा और रोने के लिए बैठोगे तो आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे। ये हाल होगा। ये दिन भी देखने थे कि गवाड़ी समाज के अंदर नशा मुक्त आंदोलन और नशा मुक्त कार्यक्रम रखा जाएगा। ये दिन भी देखने थे हमें। मगर अफसोस इस बात का है कि जो जिम्मेदार हैं, और एक बात याद रखें, तुम्हें जिम्मेदारी का ठेका देने कोई नहीं आएगा। आप हिंदुस्तान के बाशऊर नागरिक हो, अपनी नागरिकता को समझो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो। कहीं पर भी कोई बुराई देखो, गैर कानूनी काम देखो, फौरन कानून का सहारा लो, फौरन कानून का सहारा लो कि हमारे समाज में ये गलत हो रहा है। और ये अपने क्या ये जुमला तो जबान से निकाल दीजिए प्यारे। अपने क्या, ये कहने वाला बुज़दिल है मेरी नजर में। जो ये कहता है मुझे क्या, ये मुझे क्या कहने वाला अपने ईमान का जायजा ले।
हमारा ईमान कहता है कि अगर हमारा कोई भाई परेशान है ना, तो मोमिन की, मुसलमान की ये निशानी है कि अगर मेरा कोई भाई परेशान है तो मुसलमान चैन की नींद नहीं सो सकता। आजकल कई घर बर्बाद हो रहे हैं और नशा आम तौर पर बिका जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये तो शुक्र माने कि बज़्म असगरी फाउंडेशन ने और समस्त मुस्लिम समाज ने ये पहल की, वरना हम चौराहों पर बातें करके चाय पी के घर चले जाते हैं। हमें काम करने की परवाह नहीं है। उठो और कलम का सहारा लो। पुलिस स्टेशन में आपके लिए अफसरान मौजूद हैं। आप इनसे कहो कि हमारा समाज इन चीजों से पाक होना चाहता है, यहां पर यह बुराई हो रही है, आप आके कार्यवाही करो। और अगर आपकी पुलिस थाने में नहीं सुनी जाए तो फिर ये जिम्मेदार होंगे, मगर पहले हम जिम्मेदार हैं। हमें जाना है कि देखो ये हो रहा है। ऐसे देखकर यूं नहीं मुझे क्या, ये खत्म करिए बात। ये समाज वो समाज ही जो इज्जतदार समाज है। और हर समाज, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, अगर ये जहर किसी और समाज में भी है और हमसे बन सकता है तो हम उस समाज की मदद करें। ये फकत मुसलमानों के लिए इकट्ठा नहीं हुए। अगर मेरा कोई हिंदू भाई शराब पीकर नशा करके जमीन में पड़ा है तो मैं बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंडियन नागरिक उसे उठाऊंगा भी, उसे पानी भी पिलाऊंगा और उसे मुंह धुलाकर उसके घर छोड़ के आऊंगा। हमारा ऐसा नहीं है कि या शेख अपनी देख, या शेख अपनी देख। ये सूफियों का मसलक नहीं है। सूफियों का मसलक ये है कि हम आने वाले से जात धर्म नाम नहीं पूछते, हम आने वाले से उसका काम पूछते हैं। और अफसोस इस बात का है कि आज ये दिन भी देखने थे कि नशा मुक्त समाज के उन्वान से प्रोग्राम किया जाए। बेदार हो जाओ, अपने घरों में जायजा लो कि मेरा बेटा 10 बजे घर पहुंच रहा है या नहीं, वो किनके साथ बैठता है। उस जो जमाने में बदनाम है, अगर उनके साथ बैठता है तो आप सोचो कि आपका बच्चा गलत लत में लग चुका है। प्लीज 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 पर स्टेज पे आइए आप, प्लीज प्लीज प्लीज। आपका बच्चा अगर ऐसी संगतों में है कि आपको डाउट है तो आप उस बच्चे को बिठाकर उसकी काउंसलिंग करिए, उसे समझाइए कि बेटा जिस राह पर जा रहे हो वो राह सिर्फ तबाही बर्बादी है। चंद देर की लज्जत तुझे तबाह बर्बाद कर देगी। इस हवाले से आप भी बेदार हो, हम भी बेदार हो। और एक बात और, तमाम सरकारी अफसरान मौजूद है, अगर आप अपने नाम से अर्जी नहीं करना चाहते तो ऐसी सरकारी गवर्नमेंट वेबसाइट मौजूद है कि आप बिन नाम, जगह, पता और बंदे का एड्रेस देकर आप उस पर कार्यवाही करवा सकते हैं। ये आपको मालूम है। इस पर हमारे अफसरान रोशनी डालेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम मिलकर ये अज़्म उठाए कि हम खुद भी नशे से बचेंगे और अपने समाज को भी बचाएंगे। खुद भी नशे से बचेंगे और दूसरों को भी और अपने पूरे समाज को नशा मुक्त बनाएंगे इंशाअल्लाह। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? ऐसी हाथ मत उठाइए, मजबूती से हाथ उठाइए कि हम खुद भी रुकेंगे बुराई से और दूसरों को भी बोले रोकेंगे। कितने रोकेंगे भाई? इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। અને તમે લોકો પણ એજ્યુકેશનમાં આગળ आओ। और एक बात और बताऊं, सब बातें इस हवाले से हुई कि नशा नहीं करना चाहिए। मुद्दा नशा नहीं करना चाहिए है ही नहीं। ये जितने बैठे हैं ये सब नशा रोकने के लिए आए। आए हो या नहीं आए हो भाई? अरे बोलो यार। अब करना क्या है? बदनामी का टोकरा तो हमारे सर पे ही आएगा, उसकी परवाह नहीं है। यहां से वहां कामयाब हो जाए यही बहुत है। करना क्या है? जहां देखो ये हो रहा है आप फौरन एक्शन लो, और तन्हे तन्हा नहीं, सामूहिक एक्शन लो और जाकर कहो कि अगर समाज के बीच रहना है तो ये नहीं चलेगा। अगर क्योंकि मैं खास पुलिस कर्मियों को ये कहना चाहता हूं कि यहां पर मेजॉरिटी कुरैशी समाज की है और ये सारे धंधे
करते कोई और समाज के, बदनाम पूरा हमारा समाज होता है। हम उन्हें कोई अपने से अलग नहीं कर रहे हैं, वो हमारे भाई है, मगर भाई अगर बदमाशी करे तो फिर ऐसे भाई की ऐसी की तैसी, उसके खिलाफ एक्शन लो, लीगल एक्शन लो, कानूनी एक्शन लो, सामाजिक और सामूहिक एक्शन लो, तब जाकर बात बनेगी। कहीं पर भी कोई ऐसी आप एक्टिविटीज देखें तो आप खुद अपने 4 घरों को मिलाकर जाएं और कहें हमारे घर के पास ये नहीं चलेगा। बोले नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई। बाकी ये गुटखा बीड़ी वगैरह तो क्या है कि यहाँ बैठे हुए 80% करते ही हैं, उसको भी छोड़ने की कोशिश करो, मगर मेन मकसद है नशा, ड्रग्स, अफीम, चरस, शराब, ये हमें रोकना है। रोकेंगे कि नहीं? बस ऐसे ही चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ चलते रहेंगे।